हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन इन एसक्यूएल। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसे कैसे यूज़ करें, क्या करें। मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे पूछते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है, तो उसके बारे में डिटेली आपको एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन एसक्यूएल? Normalization is a process in SQL or SQL to organize data in a database by dividing large tables into smaller related tables to minimize redundancy and ensure that data dependencies make sense और ये इम्प्रूव करता है डेटा इंटीग्रिटी को। नॉर्मलाइजेशन का मेन एसक्यूएल में नॉर्मलाइजेशन डेटा को ऑर्गेनाइज करने की एक प्रोसेस है जिसे बड़ी टेबल्स को छोटे टेबल्स में संबंधित टेबल्स में विभाजित किया जाता है, जैसे कि लार्ज टेबल्स को स्मॉलर और रिलेटेड टेबल्स को मिनिमाइज किया जाता है ताकि डेटा की रिडंडेंसी कम हो और डेटा की डिपेंडेंसी बनी रहे। इसके लिए हम मेन नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारे लार्ज टेबल्स है वो स्मॉल करके हम इजी से समझ सके कि आगे टेबल्स में क्या है, कैसे है। इजी समझने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ किया जाता है। बहुत बड़े बड़े टेबल्स में हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें कैसे करें, क्या करें कि हमें इजी से समझ भी आए और टेबल्स भी अच्छे से दिखे। तो उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसका मेन पर्पस, द गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज रिड्यूस डेटा अनोमलीज। अनोमलीज मीन्स इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीशन। मीन्स जो भी आप इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे उसे रिड्यूस करना है एंड मेक द डेटाबेस मोर एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड। नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पस डेटा अनोमलीज जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट को कम करना और डेटाबेस को अधिक एफिशिएंट, कुशल और ऑर्गेनाइज बनाना है। उसके लिए मेन हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। मेन इसका पर्पस यही है। तो मेन फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन वैसे तो 5 फॉर्म्स है, जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और BCF नॉर्मल फॉर्म। तो हम इधर 3 नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में बताएंगे। आप इधर 2 ही लिखा, वेट। नॉर्मल फॉर्म के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इंश्योर दैट ऑल डेटा इज एटॉमिक, नो रिपीटेड ग्रुप्स और अरेज। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिपीटेड ग्रुप्स और अरेज नहीं होना चाहिए। वैसे उस डेटा को हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म करेंगे, जैसे कि इंश्योर करें कि सभी डेटा एटॉमिक हो। एटॉमिक, कभी भी डेटा रिपीटिंग ग्रुप्स या अरेज ना हो, वैसे को हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज। एवरी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर प्राइमरी की एट्रीब्यूट। जो भी प्राइमरी की में डिपेंडेंट हो उसे हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तब देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट। जो भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करना है। नॉन प्राइमरी के एट्रीब्यूट को अन्य नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उस फॉर्म को हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म कह सकते हैं। जैसे कि नॉन प्राइमरी की जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट है वो डिपेंड ना हो, अदर प्राइमरी की पर डिपेंड ना हो, लेकिन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म डिपेंड होना चाहिए। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिलेटिंग ग्रुप्स और अरेज नहीं हो, उसे हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो ये है हमारा मेन फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो आप देखते हैं कि एग्जांपल, जैसे कि इधर देखिए, सपोज आपके पास एक टेबल है कस्टमर्स और ऑर्डर्स विद कस्टमर डिटेल्स एंड ऑर्डर डिटेल्स। अगर आप कस्टमर एड्रेस, इफ यू स्टोर द कस्टमर एड्रेस इन ईच ऑर्डर रो, it causes redundancies. Normalization, this would involve creating separate tables from customer and orders and linking them via a foreign key.
तो ये जो भी कस्टमर्स और ऑर्डर्स दोनों टेबल मिक्सड है, तो उसे हम नॉर्मलाइजेशन की मदद से हम जो भी टेबल्स को स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर्स का एड्रेस एक अलग टेबल और ऑर्डर डिटेल्स अलग टेबल में, और वो फॉरेन की प्राइमरी की से लिंक्ड हो, वैसे हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ये था हमारा नॉर्मलाइजेशन का मेन एग्जाम्पल। जैसे आपके पास दो टेबल्स है, कस्टमर्स और ऑर्डर्स दोनों मिक्सड है, जैसे कस्टमर आईडी ऑर्डर आईडी दोनों टेबल मिक्सड है, लेकिन हम अगर वो टेबल्स को स्प्लिट करेंगे, जैसे कि कस्टमर्स के जो भी डिटेल्स है वो कस्टमर में डालेंगे, ऑर्डर्स के जो भी डिटेल्स है वो ऑर्डर में डालेंगे, वैसे करेंगे तो दोनों टेबल्स में स्प्लिट भी हो जाएगा और टेबल भी छोटा सा दिखेगा, अच्छे समझ भी आ जाएगा कि ये कस्टमर्स का डिटेल्स है, ये ऑर्डर्स का डिटेल्स है, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इससे हम लिंक्ड जो भी लिंक्ड रहेंगे वो है प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से हम दोनों टेबल्स को लिंक करेंगे, जैसे कि कस्टमर को प्राइमरी की डालेंगे और ऑर्डर को फॉरेन के रेफरेंसिंग टेबल करके ऑर्डर टेबल में डालेंगे, मीन्स की को ऐड करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा एग्जाम्पल, और इसका मेन समरी है नॉर्मलाइजेशन इज वेज टू स्ट्रक्चर योर डेटाबेस टू रिड्यूस डिपेंडेंसीज एंड इम्प्रूव एफिशिएंटली। नॉर्मलाइजेशन एक वे है जो स्ट्रक्चर डेटाबेस को एक स्ट्रक्चर दे तो कि रिडंडेंसी रिड्यूस हो और इम्प्रूव करे एफिशिएंटली, एक जैसा अच्छे से डेटा इंटीग्रिटी को इंक्रीज करें, वो हमें नॉर्मलाइजेशन की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक टेबल बताऊं, वेट आपको एक टेबल की मदद से एग्जांपल, जैसे कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। कॉलम्स ये है। ऑर्डर आईडी मीन्स अगर आपके पास ऑर्डर आईडी 1, कस्टमर नेम जॉन, कस्टमर एड्रेस जो भी एड्रेस है जैसे कि गोवा, प्रोडक्ट का नेम लैपटॉप और इसका क्वांटिटी 45, ये समझिए। और नेक्स्ट 2 स्मिथ मुंबई कंप्यूटर, इसका क्वांटिटी। तो ऐसे हमारे पास टेबल्स है जैसे कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। राहुल तमिलनाडु में थे, इसने क्या परचेज किया, लैपटॉप, कितने का, 30 का। तो इस जो भी हमारे पास टेबल है ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, ये टेबल बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन हम दो टेबल्स की तरह लिंक कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल वेट, जैसे कि हम इधर देखते हैं कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में कौन से आप देखते हैं, कस्टमर टेबल में कौन से कॉलम्स आ सकते हैं, कस्टमर आईडी, देखिए कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस और ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी दोनों एक ही होगा, तो हम कस्टमर आईडी, कस्टमर एड्रेस और कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, तो ये कस्टमर टेबल में हम कॉलम्स डाल के ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। और ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, तो ये हम ऑर्डर्स टेबल में डालेंगे। तो ऐसे हम दो टेबल्स को लिंक कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्राइमरी की फॉरेन की तरह लिंक करके, प्राइमरी की और फॉरेन की तरह लिंक करके हम इजी से टेबल्स को बना सकते हैं और स्प्लिट कर सकते हैं। इतना बड़ा टेबल, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने में कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसे लिंक्ड करें वो, जैसे कि कस्टमर टेबल और ऑर्डर्स टेबल, इसे हम कॉलम्स को स्प्लिट करके इजी समझ सके और नॉर्मलाइजेशन टेबल्स की मदद से इजी से देख सके। तो ये था हमारा नॉर्मलाइजेशन। मेन नॉर्मलाइजेशन क्या है, डेटा स्टोर्ड इन वन प्लेस, प्रिवेंटिंग डुप्लीकेशन, इसमें डुप्लीकेशन ज़्यादा नहीं रहते, इंक्रीज डेटा इंटीग्रिटी, एंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा अक्रॉस द डेटाबेस, में डेटाबेस मेंटेनेंस ईजी है, इससे हमारा डेटाबेस ईजी से मेंटेनेंस भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो नॉर्मलाइजेशन मीन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग न्यू वीडियो चैनल को। थैंक यू टू ऑल।